न्यूज एक्स 7। लेट्स माइक समाचारों में आपका स्वागत। मैं महेश सिंह समाचारों के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने फिर खतरनाक स्तर पार कर लिया है। सुबह खिड़की खोलते ही कोयले की भट्टी जैसी गंध और चारों तरफ घनी धुंध महसूस हुई। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ एक दिन सांस लेना करीब 11 सिगरेट पीने के बराबर बताया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 450 के पार पहुंच गया। AQI.in के मुताबिक यह 455 दर्ज हुआ, जबकि CPCB के समीर ऐप पर दोपहर 1 बजे दिल्ली का औसत AQI 367 दर्ज किया गया। इसके बावजूद कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली के अलावा NCR में भी हालत गंभीर है। गाजियाबाद में AQI 428, नोएडा में 395 और ग्रेटर नोएडा में 356 रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 22 नवंबर से हवा और खराब होने का अनुमान है। 23 नवंबर को प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच सकता है और अगले 6 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने से हालात और बिगड़ेंगे। इस बीच सरकार ने खतरनाक हवा को देखते हुए स्कूलों में सभी आउटडोर और स्पोर्ट्स गतिविधियां रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी गतिविधियों को रोकने पर निर्देश देने को कहा है। फिलहाल दिल्ली की हवा दमघोंटू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के भुज में BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह पर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साहस और सीमाओं की सुरक्षा के योगदान की सराहना की। अपने संबोधन में शाह ने देश भर के नागरिकों से 12 राज्यों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है। अमित शाह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, हम इस देश में एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्य लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। वाराणसी में दाल मंडी में चल रही तोड़फोड़ और चौड़ीकरण परियोजना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने इसे राजनीतिक डेमोलिशन बताया। उन्होंने कहा कि दाल मंडी में भाजपा कभी नहीं जीतती, इसलिए बदले की भावना से कार्रवाई करवाई जा रही है। सरकार लोगों की दुकानें और मकान छीन रही है। अगर बनारस में समय पर मेट्रो बना दी जाती तो दाल मंडी को तोड़ने की नौबत ही नहीं आती। अधिकारियों को चेताते हुए सभा प्रमुख ने कहा कि सब कुछ नोट हो रहा है, आज नहीं तो कल इसकी जवाबदेही तय होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब आप दूसरों को तकलीफ दोगे तो कुदरत अपना फैसला करेगी। जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई। वहीं नालों पर रिवर फ्रंट बनाने पर तंत्र कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था कि मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग या तो बहुत पीछे का सोचते हैं या तो बहुत आगे का। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.